पुलिस ने लोलाब कत्ल केस को हल कर लिया है। कुपवाड़ा पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि बाप ने ही 8 साला उस्मा इकबाल को कत्ल कर दिया। पुलिस के मुताबिक लड़की के वालिदैन में रोज झगड़ा हुआ करता था। लड़की के कत्ल के दिन भी मियां बीवी में लड़ाई हुई। मासूम उस्मा मियां बीवी के रोज के झगड़ों की भेंट चढ़ी। पुलिस ने लड़की के कातिल बाप इकबाल को गिरफ्तार कर लिया है। अभी तक की तफ्तीश में सिर्फ मोहम्मद इकबाल ही एक वाहिद सस्पेक्ट वाहिद मुलजिम जो है वो सामने उभर के आया, ट्रांसपायर हुआ है इन्वेस्टिगेशन में, और उसी को गिरफ्तार भी किया गया है। जिस चाकू से उसने बच्ची का गला काटा था वो भी उसने फिर किचन में एक और मखसूस जगह पे छुपा के रखा था, वो भी बरामद किया गया है। इसके साथ साथ उसके कपड़े जिन पे जो उसके कफ्स होते हैं कॉलर, ये जो बाजू के, उनसे भी ब्लड जो स्टेन्स मिले हैं और उनको भी सीज किया गया है। और जहां जहां पे वो रुका है और जिस तरीके से हमने टेक्निकल जो एविडेंस को कलेक्ट किया है वो बिल्कुल कॉरोबरेट होता है कि वो कहां कहां गया था और किस किस कौन कौन सा उसका मोमेंट रहा है, वो भी सारा इस्टेब्लिश हुआ है। बहरहाल जो तफ्तीश अभी तक हुई थी, और मुझे लगता है कि यहाँ तक ही हमारी तफ्तीश जो है, अब इसको सिर्फ जो बाकी लीगल प्रोसीजर्स हैं वो हमने पूरे करने हैं, और जो इकबाल है उसको गिरफ्तार किया गया है। बिल्कुल जो भी एविडेंसेस हैं, चाहे वो सर्कमस्टेंशियल हैं या चाहे मटेरियल एविडेंसेस हैं, वो सफिशिएंट है कि ये केस एक बहुत अच्छा केस बना है, और मुझे नहीं लगता कि उसको कोई इकबाल को इस केस से कोई राहत मिले। जम्मू कश्मीर में आलमी वबा कोविड के मामलों में इजाफे के बावजूद भी अस्पतालों और दीगर मकामात पर कोविड रहनुमा खतूत पर अमल नहीं किया जा रहा है, जबकि अक्सर अस्पतालों में मरीजों के साथ साथ ईमानदार ना ही फेस मास्क लगा रहे हैं और ना ही समाजी दूरी इख्तियार की जा रही है। ऐसे में जहां H2N3 इन्फ्लुएंजा के मामलों में भी इजाफा देखने को मिल रहा है, वहीं आइंदा दिनों में कोविड मामले में भी इजाफे का खदशा किया जा रहा है। ऐसे में माहिरीन का मानना है कि कोविड प्रोटोकॉल पर सख्ती से अमल करना वक्त की अहम जरूरत है। इसके लिए इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेस जो है वो पिछले 3-4 हफ्ते से ऑलरेडी है, जिसमें थोड़ा सा माइल्ड फीवर एंड कॉमन कोल्ड ऑलरेडी बहुत सारे पेशेंट्स में देखा गया है, लेकिन वो कोविड नेगेटिव थे। लेकिन विद टाइम आजकल जो देखा गया है कि कोविड ने फिर से एक दस्तक दी है। तो इसमें हमने पहले अपने हॉस्पिटल में एक इन्फेक्शन कंट्रोल कमेटी को भी हिदायत दी है। हमारे जो सारे वर्कर्स हैं उनको बोला गया है कि आप फिर से स्टार्ट कीजिए, आप फेस मास्क लगा दीजिए, सैनिटाइजर्स कीजिए, अपने आप में थोड़ा सा जो प्रोटोकॉल है दूर रखने के लिए, जो ऑलरेडी सबों को पता है कि एक दूसरे से कैसे दूर रखा जाए और कैसे पेशेंट्स के साथ जिसको कफ है, कोल्ड है, कैसे उनके साथ ट्रीट किया जाएगा, ताकि ये जो इससे फैलने से हमें जो ऑलरेडी हमारी प्रैक्टिस है आज तक वो हम पूरा इम्प्लीमेंट करके इसको। कश्मीर का ट्यूलिप गार्डन आलमी सतह पर चला गया। बहुत से गैर मुल्की सयाह सिर्फ इस दिलकश ट्यूलिप बाग को देखने के लिए कश्मीर का दौरा कर रहे हैं। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कश्मीर ट्यूलिप्स और इसकी दिलकश खूबसूरती के बारे में ट्वीट किया। यहाँ के सयाह भी कश्मीर के खूबसूरत नज़ारों की बात करते हैं। न्यूज 18 के डिप्टी एडिटर शबीर अहमद ने ट्यूलिप गार्डन में गैर मुल्की सयाहों से बात की। गुलू में रंग भरे बाद नौ बहार चले। जी हाँ, कश्मीर में बहार शबाब पे है, और यहाँ टुलिप गार्डन में गुलेलाला यानी टुलिप्स अपने पूरे शबाब में बाग पूरी तरह आरास्ता सजा हुआ। और आज प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने भी टुलिप्स का जिक्र छेड़ा है, तो बाग में आपको लेके आ रहे हैं। ये उन लोगों की मेहनत है, उन लोगों को ट्रिब्यूट है। वो लोग ज़्यादा खुश हैं जिन्होंने इस बाग को सजाया है। साल भर इस बाग को सजाने में लोगों की मेहनत लगती है, बागवानों की, और जो क्यूरेटर्स होते हैं जो इन क्यारियों को सजाते हैं, रंगों का डिज़ाइन कैसे हो। और जो फॉरेन से लोग यहाँ आते हैं वो भी अब कहते हैं कि जो पूरे मुल्क में ये कश्मीर जो एक गार्डन है, ये अब पूरी दुनिया में बाग बन रहा है। It's true. I mean, it feels a bit like in Europe, but a combination of different European countries. You have, like in the Netherlands, you have the tulips, you have in the Alps, you have the mountains, but in Europe there's not one place where it's all together, and here you have it all together. प्राइम मिनिस्टर ने भी कहा कि टुलिप
के सीजन में कश्मीर सबसे ज्यादा खूबसूरत होता है, आपको क्या कहना है? नहीं, बहुत सुंदर लग रहा है, बहुत ब्यूटीफुल। और ट्यूलिप गार्डन की ब्यूटी तो अमेजिंग, पूरे वर्ल्ड में फेमस है। पहला ही एक्सपीरियंस है हमारा, लेकिन आए ना तो पैसा वसूल। बाप रे, बहुत इच्छा थी कश्मीर देखने की। अभी तक तो बहुत सारे पिक्चर फिल्म्स थे। दिस गार्डन हैज नाउ क्रिएटेड अ ग्लोबल अपील है और लोग आ रहे हैं और पर्टिकुलरली फॉरेनर्स भी आ रहे हैं यहाँ। वो आ रहे हैं, वो उनको लग रहा है कि दिस गार्डन इज़ वर्थ सीइंग। अब ग्लोबल अपील आपको लगे कि एक कपल जॉर्ज मियामी फ्लोरिडा से आया, उन्होंने बोला कि जस्ट टू विजिट ट्यूलिप गार्डन वी हैव बुक टिकट्स फ्रॉम US एंड वी हैव ट्रैवल्ड अबाउट 20 आवर्स इन बाय ईयर यहाँ विजिट करने के लिए, नथिंग मोर देन दैट। टुलिप्स का जिक्र करके प्राइम मिनिस्टर ने एक मैसेज ये पूरे मुल्क को दिया है कि ये जो बाग है ये आने वाले सालों में अब पूरी तरह कश्मीर का सिंबल, कश्मीर की अलामत बनता जा रहा है। आफाक शाह के साथ शब्बीर अहमद, न्यूज़ 18 श्रीनगर। कश्मीर में अमन अमान कायम होने के बाद आम लोगों और कारोबारियों को फायदा मिल रहा है। शहर में रात की जिंदगी को बढ़ा दिया गया है और सयाहों के इजाफी आमद से लोगों को अच्छा कारोबार भी हासिल हो रहा है। न्यूज़ 18 आपको ये रिपोर्ट डाउनटाउन श्रीनगर के ख़याम से दिखा रहा है। ख़याम मज़ेदार बारबेक्यू के लिए जाना जाता है और खान पान के शौकीन लोगों का हमेशा यहाँ तांता लगा रहता है। श्रीनगर में इफ्तार का वक्त है और बहुत से लोग पहले ही अपने घरों को वापस जा चुके हैं। मौसम अब्र आलूद है लेकिन सहर अंगेज है। फजा में सर्दी की लहर है लेकिन यहाँ ख़याम में कारोबार का वक्त है। ख़याम चौक में है इस वक्त श्रीनगर के और रमज़ान की रौनकें हर तरफ तो हैं ही, लेकिन यहाँ नज़ारा जो दिख रहा है आपको उससे ज़्यादा इन खानों की खुशबू और लज्जत यहाँ लोगों को भा रही है। और टूरिस्ट के साथ साथ आम लोग भी रात देर तक यहाँ पे लुत्फ ले रहे हैं और ख़ास तौर पे यहाँ की बारबेक्यू जो है, जिसे आम जबान में तुजी कहते हैं, वो मशहूर है। ख़याम शायद कश्मीर में वो जगह है जहाँ पहली बार बारबेक्यू मुतारिफ कराया गया था और अब ये कश्मीर की फूड स्ट्रीट के नाम से मशहूर है। शाम के औकात ख़याम धुएं और मसालों की खुशबू से खान पान के शौकीन लोगों को मसहूर कर देती है। सब जानते हैं ख़याम जो है बारबेक्यू के लिए फेमस है, तो ये ख़याम मानो आप, ये फूड स्ट्रीट ही आप, ये यहाँ पे तो हर का फूड आपको मिलेगा। जैसे ये बारबेक्यू है, इसके लिए तो ये पूरा फेमस है ख़याम। मकामी ताजिरों का कहना है कि वो यहाँ पुरअमन माहौल के समरात हासिल कर रहे हैं। पहले बार बार बंद होने और कारोबारी यूनिट्स के जल्द बंद होने से इनका कारोबार मुतासिर होता था, लेकिन अब हालात बहुत बदल चुके हैं। हमें अब कश्मीर बदलता नजर आ रहा है। हमारी आमदनी भी अच्छी हो रही है। आज टूरिस्ट तो वारिया असल, बीच लोकल काम तो वारिया ठीक। आज प्रान निश बेहतर आज कैसे कितने ब्रो हालात आसान खराब, पता ज्यादा हेकान चीज नीर नबर कि आज कहां तान बहन तान आज ठीक ठाक टूरिस्ट हालात बल्ले वारिया टूरिस्ट वारिया। श्रीनगर की इस फूड स्ट्रीट पर हमेशा मकामी लोगों और सयाहों का हुजूम रहता है और लजीज खाने और मेहमान नवाजी से लुत्फ अंदोज होते हैं। बहुत सेफ है, जैसे मुझे मतलब इसके बारे में बताया गया था, जताया गया था, वैसा तो है नहीं इधर। इट्स रियली सेफ ओवर हियर, खाना भी बहुत सही है। एंड उन्होंने बोला था कि बंद हो जाता है, सब चालू है। फिर सिर्फ यू नीड टू नो द राइट प्लेसेस वेयर यू कैन फाइंड द फूड। अब तो पूरा सभी खोला है, बहुत अच्छा है। कश्मीर बहुत खुश हो गया कश्मीर देख के, बहुत अच्छी जगह है। अभी पूरा सब खोला है, कोई झमला फमला नहीं। ख़याम अब बदल रहा है। दिल्ली और यूपी के बहुत से दुकानदार यहाँ मुख्तलिफ किस्म के नॉन वेजिटेरियन खानों के पकवान बना रहे हैं। मुख्तलिफ पकवानों की खुशबू और जायका इस हलचल वाले फूड स्ट्रीट को मजीद चार चांद लगा देता है। इनमें से कुछ बावर्ची तो यहाँ पैदा हुए और शायद हमेशा के लिए यहीं रहेंगे। तो सर बहुत आई, इसमें वैरायटी भी एक्स्ट्रा हो गई। जैसे निहारी यहाँ पे कोई खाता नहीं था, वो दिल्ली का डिश है। निहारी है, स्टो है, बाया है, चिकन स्टो है,
चिकन निहारी है, चिकन काली मिर्च है, चिकन मुगलाई है। ये बाहर का सब दिल्ली का खाना था, अब यहाँ पे आया और ऊपर से हमारे कारीगर आया, इसने यहाँ पे सब लाया स्पेशली दिल्ली से खाना। कितने साल हो गए कश्मीर में? कश्मीर मैं पैदा इधर ही हुआ। आप पैदा इधर ही हुए, कितना फर्क आ गया अगर पिछले हम कुछ साल देखें? अगर आप बचपन में आप देखते थे या इस बाजार की हालत और अब कितना बदल गया? अभी लगभग मानिए पिछले 3-4 साल बहुत ख़राब गए। इन दो सालों में जैसे पिछला साल अभी गया बहुत अच्छा गया और इंशाल्लाह ये साल भी हमारा बहुत अच्छा जाएगा। कारोबार के हिसाब से बहुत बढ़िया जाएगा। पुरसुकून माहौल की वजह से सयाहों की तादाद में इजाफा हुआ है। अमन का माहौल मकामी लोगों के साथ साथ गैर मकामी दुकानदारों को भी बावकार जिंदगी गुजारने में मदद फराहम कर रहा है। कश्मीर इंतजामिया लोगों के लिए एक्सटेंडेड नाइट लाइफ को आसान बनाने के लिए इक़दाम कर रही है। आसानी से नक़्ल हरकत के लिए रात की बस सर्विसेज भी मुतारिफ कराई गई है। न्यूज़ 18 के लिए शबीर मीर की रिपोर्ट। ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। श्रीनगर के लाल चौक में वाक़ तारीखी घंटाघर की तज़ीन नौ और आराइश की जा रही है। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट्स के तहत क्लॉक टावर को मजीद खूबसूरत और पुरकशिश बनाने के लिए तज़ीन नौ और आराइश का काम शुरू कर दिया गया है, जिससे दुकानदारों और ताजरों को कारोबार में मजीद फ़रोग़ मिलेगा। ये क्लॉक टावर श्रीनगर शहर के वस्त में वाक़ है। घंटाघर कश्मीरियों के लिए बहुत अहमियत रखता है और अहम कारोबारी मरकज़ भी समझा जाता है और ज़्यादातर ये इलाका हर वक्त पुरहजूम रहता है। इसकी तज़ीन और आराइश का काम मुकम्मल हो जाएगा तो ये सयाहों और मकामी लोगों के लिए बहुत ही खूबसूरत और पुरकशिश मकाम बन जाएगा। मरकजी हैसियत है, लोग लाल चौक के साथ साथ घंटाघर देखने के लिए आया करते थे, लेकिन ये घंटाघर जिस मैार का होना चाहिए था उस मैार का नहीं था। तो अब हमें पूरी उम्मीद है कि इस वक्त जो गवर्नमेंट ने स्टेप लिया है इसको रिनोवेट करने का, रिनोवेट ही नहीं, हम सोच रहे कि एक ऐसा खूबसूरत बने कि लोग जब एयरपोर्ट आए पहले ये सोचे कि हम घंटाघर देखें। एक हिस्ट्री है, ऑलमोस्ट पूरी हिस्ट्री है। इससे मतलब एक अच्छा बिजनेस भी बढ़ जाएगा, दिन ब दिन खूबसूरत हो जाएगी हमारी स्मार्ट सिटी में, और एक अच्छी तारीखी घंटाघर है हमारे यहाँ पर। तो हिस्ट्री है हमारी इधर घंटाघर में, लाल चौक में जाएगा इंशाल्लाह। उम्मीद है, स्मार्ट सिटी है, वो टूरिस्ट आ रहे हैं, देख बहुत अच्छा है हमारे लिए, अच्छा बन जाएगा ये। श्रीनगर का तवारीखी घंटाघर रिनोवेट होने जा रहा है। हम इसको मौजूद है लाल चौक में, ठीक उस जगह पे जहाँ पे ये घंटाघर है, जहाँ पे क्लॉक टावर है, और आप देख सकते हैं कि इस पे जो काम है वो शुरू हो चुका है। यहाँ पे जो है मैन एंड मशीनरी इस पे काम पे लगी हुई है और अब ये रिनोवेट होने जा रहा है। और यहाँ के जो मकामी जो यहाँ पे दुकानदार है वो काफ़ी खुश है। उनका मानना है कि जितना ये खूबसूरत बनेगा, जब ये रिनोवेट हो जाएगा तो इससे और जो है वो टूरिस्ट इस मार्केट अट्रैक्ट हो जाएंगे, इससे बिजनेस बढ़ जाएगा। और वहीं जो एक क्लॉक टावर है इसकी एक अपनी तवारीख है और यहाँ पे इसको देखने के लिए लोग जो है वो बाहर से आते हैं। काफ़ी मशहूर है ये, ना सिर्फ कश्मीर में बल्कि कश्मीर के बाहर भी। साथ ही यहाँ के जो आसपास दुकानदार हैं उनको भी इससे काफ़ी फ़ायदा होगा और लोग खुश है कि स्मार्ट सिटी के तहत जिस तरह से श्रीनगर में काम हो रहे हैं उसको लेकर भी लोग जो है वो काफ़ी खुश है और उम्मीद कर रहे हैं कि इस पे काम जो है वो जल्द से जल्द मुकम्मल हो और यहाँ पे जो है ये और खूबसूरत लगे, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो कस्टमर्स है वो उनके और अट्रैक्ट हो जाए और उनका बिजनेस जो है वो उससे बढ़ जाए। अयूब खान के साथ रईस मागरे, नेटवर्क 18 श्रीनगर। जम्मू यूनिवर्सिटी ने इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर आर्ट्स एंड क्लस्टर यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू के इशराक से 3 रोज़ा मेगा इवेंट का इनेकाद किया, जिसका मौजू पंचपुराण रहेगा। ये बात जम्मू यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर उमेश राय ने बताई। ये इवेंट 5 से 7 अप्रैल तक यूनिवर्सिटी में होगा और इसका इफ्तिताह LG मनोज सिन्हा करेंगे। दिन हम 76वां स्वतंत्रता दिवस मना रहे थे। भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी ने पंचप्रण की कल्पना करते हुए देश के नागरिकों, खास करके युवाओं से इसे आत्मसात करने का आग्रह किया और इसलिए किया ताकि भारत दुनिया को अपना नेतृत्व प्रदान कर सके, एक भारत श्रेष्ठ भारत बन सके, विकसित भारत का 2047 तक का जो हमारे भारत के प्रधानमंत्री की कल्पना है, उसी पंचप्रण को लेकर के जम्मू विश्वविद्यालय भारत सरकार के साथ, जम्मू कश्मीर सरकार के साथ मिलकर के काम कर रहा है ताकि जो सपना है उसको हम मूर्त रूप दे सकें। इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी ने आज पूरे मुल्क में अपना 36वां कॉन्वोकेशन मनाया। कश्मीर यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर नीलोफर खान मेहमान
थी। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने इग्नू नई दिल्ली के कॉन्वोकेशन से वर्चुअली खिताब किया और तलबा को आसानी से समझने वाली तालीम फराहम करने में इग्नू के गैर मामूली काम की तारीफ की। डॉक्टर शाहनवाज अहमद डार, रीजनल डायरेक्टर इग्नू, ने कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को मुतारिफ कराने जा रहे हैं और पहले ही 300 से ज्यादा कोर्सेज मुतारिफ करवाए जा चुके हैं। कश्मीर यूनिवर्सिटी की वीसी प्रोफेसर नीलोफर खान ने कहा, हम नए चैलेंज के लिए तैयार हैं और जल्द ही यूनिवर्सिटी में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कोर्सेज मुतारिफ करवाने के लिए अपना मंसूबा तैयार करेंगे। जैसे आपने देखा, कॉन्वोकेशन थी 36th कॉन्वोकेशन ऑल ओवर इंडिया, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी की 36th कॉन्वोकेशन थी। आपने देखा ऑनलाइन हमारी ऑनरेबल प्रेसिडेंट श्रीमती द्रौपदी जी थी, इग्नू के वाइस चांसलर भी थे और हर एक रीजनल सेंटर पे उनका जो कॉन्वोकेशन हुआ, वैसे यहाँ श्रीनगर में भी हुआ। इग्नू सेंटर जो श्रीनगर का है बहुत ही एक रिप्यूटेड सेंटर है और ह्यूज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो हैं हर साल यहाँ से जो हैं पढ़ते हैं या एनरोल होते हैं। 36 रीजनल कन्वोकेशन हमने कंडक्ट किया यहाँ पर, तो उसमें मैं 2-3 चीज़ों के बारे में आप लोगों को बताना चाहूँगा। रीजनल सेंटर श्रीनगर अभी कंट्री का सबसे बड़ा एक रीजनल सेंटर के फॉर्म में उभर के आया है, जिसमें 54,000 से ज़्यादा जो एनरोलमेंट है, जो सबसे हाईएस्ट मार्क है वो हमने इस बार अचीव किया है 2022 में। और उसके साथ साथ जो रीजनल सेंटर श्रीनगर जो कि कन्फाइनड था अभी तक रीजनल लेवल पे, अब वो इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स भी बहुत सारे कर रहा है, जिसमें मैंने ड्यूरिंग माय रीजनल रिपोर्ट जब मैंने जो प्रेजेंट किया उसमें मैंने बताया ई विद्या भारती के बारे में। तो ई विद्या भारती एक इंटरनेशनल प्रोजेक्ट है जो 19 अफ्रीकन कंट्रीज़ में हम एजुकेशन पहुँचा रहे हैं। इस्लामिक यूनिवर्सिटी अवंतीपुरा में आज एक रोज़ा सेमिनार मुनक्किद हुआ, जिसका मौजू ज़हनी दबाव, दिमागी सेहत और रोज़ा था। मौलवी शौकत हुसैन, मुफ्ती ज़ियाउल हक, प्रोफेसर तैयब कामली, डॉक्टर निसार अहमद राली, प्रोफेसर मुश्ताक मरकूब और यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार प्रोफेसर नसीर इकबाल भी मौजूद रहे। इस मौके पर मुकर्रिरीन ने रोज़ों के जिस्मानी और ज़हनी फ़वाइद बयान किए। वाज़ेह अंदाज से बात सामने आए, तिबी लिहाज से भी, दीनी लिहाज से भी, रूहानी लिहाज से भी और अखलाकी लिहाज से। और हमने काफ़ी लोगों को बुलाया और यूनिवर्सिटी के भी बड़े स्कॉलर्स यहाँ तशरीफ लाए हैं, स्टूडेंट्स भी आए हैं तमाम डिपार्टमेंट्स के, और बाहर से भी बहुत सारे लोग आए हैं। और उसके अलावा हमने जो है मीडिया पर्सन को बुलाया ताकि इस वक्त जो हमारी नौजवान नस्ल में एक जहनी तनाव है, परेशानी है, ड्रग्स के शिकार हो रहे हैं वो, तो उसकी तरफ भी उनको ध्यान दिलाया जाए और उससे बचने के लिए उनको तदाबीर बताई जाए कि रोज़ा के ज़रिए से, इबादत के ज़रिए से, अल्लाह के खौफ के ज़रिए से कैसे इन तमाम बुराइयों से बचा जा सकता है। ये हमारा मुस्तकिल प्रोग्राम रहता है और हम चाह रहे हैं कि हमारा जो सेंटर है इंटरनेशनल सेंटर बन जाए और हम पूरे जो दुनिया के लोगों के मसाइल हैं रूहानी लिहाज से, जिस्मानी लिहाज से, उनके बारे में एक के अलावा जम्मू कश्मीर में भी कोविड के मामलात में इजाफा देखने में आया। ताहम हुकूमत की तरफ से बरवक्त इक़दाम किए जा रहे हैं। हुकूमत ने लोगों को खबरदार किया कि वो खुद को और अपने बच्चों को महफूज रखने के लिए कोविड SOPs पर अमल करें। केसों में इजाफे की वजूहात कई अवामिल से मंसूब की गई हैं, जिनमें वायरस की नई अक़साम का ज़हूर, त्योहारों के दौरान बड़े अवामी इज्तिमात और कोविड प्रोटोकॉल में नरमी शामिल है। हुकूमत ने आने वाले दिनों में कोविड केसेस का पता लगाने के लिए जाँच में इजाफा करने का फैसला किया है। NHM की मिशन डायरेक्टर आयुषी सुदान ने इस मामले पर न्यूज़ 18 से खुसूसी बातचीत की। 5 हफ्ते का जब हम डेटा देखते हैं तो डेफिनेटली जो केसेस हैं बढ़ चुके हैं, बोथ दी एक्टिव केसेस और जो नए केसेस अब आ रहे हैं कोविड के। अगर मैं कल की बात करूं तो कल के डेट में हमारे 19 न्यू केसेस आए, जिसमें 18 जो थे वो कश्मीर डिवीज़न के थे और एक जम्मू डिवीज़न का केस था। टेस्टिंग जारी है। अगर हम इसी ट्रेंड को देखेंगे तो हो सकता है ये नंबर और भी बढ़ सकता है। तो इस केस में हमारा यही अपील रहेगा सभी को कि अगर किसी को भी कोई ILI सिम्टम्स हैं, जैसे कि इन्फ्लुएंजा लाइक सिम्टम्स आते हैं, खांसी ज़ुकाम, तो वो ज़रूर अपने आप को टेस्ट कराएं अपने नियरेस्ट सेंटर में जाके। और इफ़ फाउंड पॉजिटिव and they are asymptomatic, they should immediately go for the home isolation. We are well prepared definitely compared to the last few waves, because हमारी ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी हो या हमारे
अवेलेबिलिटी हो एंड ट्रेनिंग हो हमारे मेडिकल ऑफिसर्स की। हमने कोविड में देखा है पिछले जो 3 वेव्स थी कि JNK का परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा रहा है, और ये इसीलिए अच्छा रहा है क्योंकि हमने जो SOPs थे इनका पालन किया है, और हमारी ये भी है कि हमारी जो अब ट्रीटमेंट से लेके जो हमारी 5 pronged स्ट्रैटेजी है, जो कि ट्रैक कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर एंड वैक्सीनेशन, इस पे हमने फोकस रखा। डायरेक्टर महकमा मौसमियात सोनम लोटस ने न्यूज़ 18 से बात करते हुए कहा कि ताज़ा पेशेंगोई के मुताबिक जम्मू कश्मीर में आज ज़्यादातर मकामात पर हल्की से दरमियानी बारिश की तवक्का है। उन्होंने मजीद कहा कि दिन का दर्जे हरारत भी 3 से 9 डिग्री सेल्सियस मामूल से कम रहने की तवक्का है। बारिश का सिलसिला 5 अप्रैल तक जारी रहने का इम्कान है। महकमा मौसमियात ने एक दिन पहले मैदानी इलाकों में वक्फे वक्फे से बारिश और वादी कश्मीर में ऊंची चोटियों पर 5 अप्रैल तक हल्की से दरमियानी बारिश, गरज चमक और जम्मू कश्मीर के ज्यादातर मकामात पर हल्की बर्फबारी की पेशेंगोई की थी। पिछले कुछ दिनों से श्रीनगर में लगातार मौसम में एक बदलाव देखा जा रहा है। पूरी कश्मीर वैली में जो है वो बारिशें हो रही हैं। आने वाले चंद दिनों में मौसम का मिजाज कैसा रहने वाला है, हमारे साथ है मेट डिपार्टमेंट के डायरेक्टर सोनम लोटस जी हमारे साथ है। उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आने वाले चंद दिनों में मौसम का मिजाज जो है। जी देखिए, पेशेंगोई के मुताबिक कल 2 तारीख को अमूमन मौसम ठीक रहा है जम्मू कश्मीर और लद्दाख में, लेकिन आज 3 से लेकर 6 तारीख तक पेशेंगोई था कि मौसम उबारालूद रहने का, रुक रुक के बारिश होने का। बिल्कुल आज सुबह से ही 3 तारीख को पूरे जम्मू कश्मीर और लद्दाख में मौसम क्लाउडी है, यानी कि उबारालूद है, बल्कि चंद जगहों पे हल्की फुल्की बारिश हो रहा है। इवन श्रीनगर सिटी में भी अभी हल्की फुल्की अभी बारिश जस्ट अभी शुरू हुआ है। तो ये ऐसा है मौसम, आज खास करके 3, 4, 5 को ऐसा ही रहने का इम्कान है। 6 तारीख को थोड़ा इम्प्रूवमेंट रहेगा, तो 7 से अमूमन मौसम ठीक है। यानी कुल मिला के ये है कि आज से 5 तारीख तक रुक रुक के बारिश है, पहाड़ी इलाकों में बर्फ़, लेकिन कोई हेवी रेन स्नो का कोई पेशेंगोई नहीं है। 6 तारीख को धूप भी निकलने का इम्कान है, थोड़ा सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट है, लेकिन 7 तारीख 6 को भी शाम को बारिश हो सकता है। 7 से लेकर 10, 11 तारीख तक अमूमन मौसम खुशकी रहने का इम्कान है, और इन्हीं दौरान आहिस्ता आहिस्ता फिर दिन के दर्जे हरारत में भी इजाफा होने का इम्कान है, यानी कि वी कैन एक्सपेक्ट कोल्डर डेज फ्रॉम 7 ऑनवर्ड्स। बागवानों के लिए क्या मैसेज रहेगी? बागवानों के लिए जैसे मैसेज हमने ऑलरेडी 1 हफ्ते से ही बताते आ रहे हैं कि 5 तारीख तक आप स्प्रेइंग का जो है प्रोसेस, जो आजकल स्प्रेइंग का सीज़न चल रहा है, वो पोस्टपोन कीजिए। बहुत सारे लोगों ने पोस्टपोन किए भी है, तो अभी 5-6 तारीख तक आप पोस्टपोन कीजिए। 7 से लेकर 10 तारीख तक मतलब मोस्ट फेवरेबल वेदर है स्प्रेइंग के लिए, या फिर जैसे अभी स्टैंडिंग क्रॉप्स है उनको भी काटने के लिए। लेकिन 5 तारीख तक तो जो भी एग्रीकल्चर एक्टिविटी उसको थोड़ा पोस्टपोन किया जाए। जो लंबे सफ़र पे जाना चाह रहे हैं, अगर किसी को सफ़र वफ़र करना हो तो उनके लिए क्या कुछ रहेगा? उनके लिए देखो, अभी बारिश तो खैर है, अभी जो भी सफ़र करते हैं, मौसम तो अभी इतना ज़्यादा बारिश का इम्कान नहीं है, पर फिर भी जो कंसर्न ट्रैफिक मैनेजमेंट जो है डिपार्टमेंट कंट्रोल यूनिट से, तो उनसे रब्ता करके जाना ज़रूरी है। ये थे सोनम लोटस जी, जिनका कहना है कि यहाँ पे जो है 1 से 5 तारीख तक जो है वो बारिशें होंगी। 6 को फिर यहाँ पे जो है वो मौसम ठीक रहेगा, लेकिन आगे जो है वो फिर मौसम खुशक रहने का ही इम्कान है। तो साथ ही अगर लोग कहीं सफ़र करना चाहें तो उन्हें पहले ट्रैफिक डिपार्टमेंट से जो है वो सलाह लेनी चाहिए, और इसके साथ साथ तमाम जो यहाँ पे जो बागबान हैं उन्हें भी 5-6 दिनों तक जो स्प्रे है वो बागों में नहीं करना चाहिए, क्योंकि मौसम जो है वो अभी चंद दिनों में इसी तरह रहने वाला है, और उसके बाद जो है मौसम में सुधार आएगा। अयूब खान के साथ रईस मागरे, नेटवर्क 18 श्रीनगर। ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। सीनियर सियासी लीडर और साबिक MLA गांदरबल शेख इशफाक जब्बार ने अपने वालिद और मुमताज़ सियासी रहनुमा शहीद शेख अब्दुल जब्बार की बरसी के इंतजामात का जायजा लिया। शहीद अब्दुल जब्बार को अपने वक्त का लेजेंड करार देते हुए शेख इशफाक ने कहा कि पार्टी 30 अप्रैल को बरसी मनाएगी। गुलाब गांदरबल में पार्टी कारकुनों के इजलास से खिताब करते हुए इशफाक ने कहा कि पार्टी शहीद शेख अब्दुल जब्बार की बरसी कमरिया स्टेडियम गांदरबल में मनाएगी। शेख अब्दुल जब्बार को 90 की दहाई में मिलिटेंटों ने हलाक कर दिया था। हमारा शहीद शेख अब्दुल जब्बार की हमें जो 34वीं बरसी मनानी है, जो गांदरबल में मनानी है, उस बारे में हमने प्रोग्राम्स को फाइनल शेप दी। उसी सिलसिले में हमने यहाँ पे आज जो हमारी वर्किंग कमेटी थी उसकी मीटिंग की, और उसमें हमने यही तय पाया कि 30 अप्रैल को बरसी मनाई जाएगी गांदरबल के कमरिया स्टेडियम, और वहाँ पे इंशाल्लाह और हम अल्लाह ने चाहा शाया निशान प्रोग्राम होगा, और उसी सिलसिले में हमारी एक यहाँ पे निशस्त हुई।
इस साल के बजट इजलास के दौरान वादी कश्मीर में ज़राअत और इससे मुंसलिक शोबों के लिए 900 करोड़ का मेगा बजट मंजूर किया गया। बजट ज़राई सरगर्मियों को फ़रोग देने और किसानों को बराह रास्त फ़वाइद फराहम करने के लिए एक कमेटी की तरफ से पेश करदा जामा दस्तावेज़ात का हिस्सा है। डायरेक्टर ज़राअत मोहम्मद इकबाल चौधरी के मुताबिक इस माली इमदाद की पहली किस्त मौसूल हो चुकी है और मुख्तलिफ स्कीमों पर खर्च की जाएगी, जिससे आम किसान मुस्तफ़ीद होंगे। उन्होंने ये भी कहा कि एक्सपोर्ट पॉलिसी भी जल्द बनाई जाए। इस बारी जो बजट पेश हुआ, बताया जाता है कि जम्मू कश्मीर एग्रीकल्चर के लिए काफी अच्छा बजट है, और क्या कुछ बजट रहा है इस बारी और क्या कुछ स्कीमें रहेंगी इसके बारे में? मुझे ये बताने में फख्र महसूस होता है कि इस साल एग्रीकल्चर बजट में होलिस्टिक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट के लिए 900 करोड़ रुपए जो है ये इस 23-24 साल के लिए रखे गए हैं, जो कि शायद किसी भी बजट के लिहाज से एग्रीकल्चर में सबसे बड़ा बजट होगा। ये उसी प्रोग्राम की एक कड़ी है कि जो होलिस्टिक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट डॉक्यूमेंट बना है, जिसकी सरबराही जो थे डॉक्टर मंगला राय साहब कर रहे थे, ये वही प्रोजेक्ट का काम है कि जो 5000 करोड़ रुपए से आने वाले 5 साल में पैसे खर्च करने हैं। ये उसकी जो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट है कि 50% पैसा जो था वो कल गवर्नमेंट ने रिलीज भी कर दिया हुआ है, और हमारी भरपूर कोशिश रहेगी कि एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर मिलके भरपूर कोशिश करें। और खासकर मैं आप भाइयों को भी ये गुजारिश करता हूं, क्योंकि यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर की जो क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं वो हमारे लिए इस लिहाज से अच्छी हैं कि हम यहाँ पे हर क्रॉप ग्रो कर सकते हैं। मान लेते हैं कि इस वक्त हमारा खरीफ शुरू हो गया, इस वक्त हम लोगों ने कोशिश की है कि जो सीड रिप्लेसमेंट रेट होना चाहिए कि सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप, हाइब्रिड्स, जितनी भी रिक्वायरमेंट हो किसानों को पूरी की जाए। और खासकर इस दायरा कार में हम जो सीड प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनाइजेशन हमारी हैं, हमारे यहाँ पे जो सीड बनता है उन लोगों को इस चेन में इस्तेमाल किया है कि वो हमारी डिपेंडेंस जो पहले बाहर हुआ करती थी वो सारी की सारी खत्म हो जाए, क्योंकि हमारी क्लाइमेट इसलिए फिजिबल है कि यहाँ पे हम यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर में सब चीजें ग्रो कर सकें। मैं आपको एक इसका उदाहरण देना चाहता हूँ कि इस वक्त जब मई के बाद हमारे सारे कंट्री के अंदर मॉनसून जो है सारी जमीन जो है तो उसमें लथपथ होगी, तो कश्मीर के अंदर वैसी चीजें ना होने के बजाय इतनी वेजिटेबल की प्रोडक्शन होगी कि हमारे पास रेडीमेड नेशनल मार्केट्स हैं कि जिनको हम कैप्चर करेंगे, और उसके लिए पूरे इकदाम जो थे वो हम लोगों को करने थे वो हमने किए हैं। और इंशाल्लाह हमारी भरपूर कोशिश ये है कि कश्मीर के किसान का कोई भी प्रोड्यूस हो, चाहे वो दाल से हम इसको ले लें, नदरू को ले लें, चाहे कश्मीर के सैफरान को ले लें, चाहे यहाँ के सरसों को ले लें, चाहे यहाँ के स्पाइसेस को ले लें, चाहे यहाँ के चावल को ले लें, चाहे यहाँ के सेब को ले लें, कोई भी चीज जो है, हमारे बादाम को ले लें। इसी लिहाज से जम्मू डिवीजन के अंदर जो हमारी क्रॉप्स ग्रो होती हैं कि दुनिया में हम हर जगह इस चीज को पहुंचाना चाहते हैं, ताकि दुनिया में जो लोग सुनते हैं कश्मीर के बारे में वो लोग इस चीज से भरपूर लुत्फ अंदोज हो सके और यहाँ की चीजों का इस्तेमाल बैरून मुल्क भी जाए। और जो सक्सेस स्टोरी हम पिछले 2 साल से कर रहे हैं, हमने दुबई में भी भेजा, हमने सऊदी अरब में भी भेजा, इसके लिए तमाम प्रोटोकॉल और ड्यूटी गवर्नमेंट ने। मैं ये भी साथ साथ में बताना चाहूंगा कि जहां एक साइड में गवर्नमेंट ने ये कोशिश की कि होलिस्टिक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट का जो डॉक्यूमेंट बना है उसमें प्रोडक्शन को बढ़ाना है, उसके बाद एक्सपोर्ट के लिए जो एक कमेटी कायम की, वही डॉक्टर मंगला राय साहब उसकी जो सरबराही है वो कर रहे हैं। और उसमें भी जो कुछ अरसे के अंदर अंदर जो हमारी एक्सपोर्ट पॉलिसी होगी वो भी मंजर-ए-आम पे आएगी कि जिससे हमारे किसानों को डायरेक्टली फायदा होगा। फ्लोरिकल्चर के मुलाजमीन ने वज़ीर-ए-आज़म के ट्वीट पर इजहार तशक्कुर किया है। टुलिप गार्डन के इंचार्ज इनामुल रहमान ने न्यूज़ 18 से बात करते हुए कहा कि बागबान और टुलिप गार्डन से वाबस्ता दीगर अमला इस बाग को एक दिलकश जगह बनाने के लिए साल भर मेहनत करते हैं। टुलिप गार्डन का प्राइम मिनिस्टर ने सीधा जिक्र किया है और टुलिप्स का, लेकिन इस बाग के पीछे जो मेहनत है वो लोग हमारे साथ मौजूद हैं। बाग इंचार्ज इनाम साहब हमारे साथ हैं। इनाम साहब, पहले मुबारकबाद आपको कि प्राइम मिनिस्टर ने आपके टुलिप्स का, आपके बाग का एक तरीके से जिक्र आया है, क्या कहेंगे? It's a great honor for us. It is a great honor for us. The Honorable PM has tweeted for us. उन्होंने इससे पहले भी हमारी हौसला अफजाई की है, वो हमेशा हमारी हौसला अफजाई कर रहे हैं। थैंक्स फॉर दैट। और इसमें मैं सबसे ज़्यादा जो क्रेडिट है हमारे जो गार्डनर्स हैं, हमारे जो एम्प्लॉयज़ हैं, हमारे जो ऑफिसर्स हैं, हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट है, हमारा डायरेक्टरेट हैं, वो ऑन टोज रहते हैं हमेशा, क्योंकि ये हमारा एक ऐसा शो है, इट्स नाउ इट हैज़ अ ग्लोबल अपील। ग्लोबल अपील नीड, अगर ऐसा कोई शो हो जहाँ ग्लोबल अपील है, सो यू नीड एवरीबॉडी टू रोप ऑन। तो एवरीबॉडी फ्राम और कमिश्नर साहब टू हमारे डायरेक्टर साहब, अदर कोलीग्स। जब ये प्रोसेस शुरू होता है उसके बारे में ज़रा बताएं, कितनी मेहनत लगती है ये जो खूबसूरत मंजर है इसको सजाने में?
बहुत इट्स ईयर राउंड काम, इसमें साल पूरा साल का काम है। ये आपको पता ही, इसमें ट्रैक्टराइजेशन करना, बेड्स बनाना, बेड्स के बाद उसमें मैन्योर, फंजिसाइड, इंसेक्टिसाइड्स, फिर जो न्यूट्रिएंट सप्लाई वो देना, फिर प्रॉपर कलर स्कीम बनाना, फिर सोइंग करना, फिर सोइंग के बाद जब ये बाहर निकलेंगे स्प्राउट हो जाएंगे, फिर होइंग होती है इनकी, वो करना है जिसको हम गुड़ाई कहते हैं। उसके बाद जब ट्यूलिप शो होता है उसमें मैक्सिमम क्राउड मैनेजमेंट भी करना और साथ साथ में होइंग भी करना, रोग कहीं मत होगा वो निकालना। और जब फिर ट्यूलिप शो ख़त्म होता है उसके बाद हार्वेस्टिंग करना, वो भी वैरायटी वाइज, कलर वाइज। उसके बाद फिर बाहर हम स्टोर में लेके इसको फिर क्लीन करना। फिर मतलब साल भर आप इसमें लगे रहते हैं। कितने गार्डनर हैं? हमारे यहाँ जो इफेक्टिवली काम कर रहे हैं गार्डनिंग पे वो 60 गार्डनर्स हैं। गार्डनर्स है हमारे फॉरेन से काफ़ी ज़्यादा इस वक्त। We have about more than 800 जो foreigners आए हैं. They come from US, Georgia, Spain, Germany. We had a last 2-3 days before एक बड़ा ग्रुप आया था about 40 ये visitors का from tourists का यूरोप से. उन्होंने they were from different countries from Georgia, Spain, Germany. They said कि हमें तो यूरोप से भी बढ़िया लगा ये. We have not seen in subcontinent this type of garden. बड़ी खुशी मिलती है कि when you get appreciation for your hard work. शुक्रिया। ये जो बाग सजा है, ये खूबसूरत बाग, इनकी मेहनत को सराहना मिल रही है और ये इस बात से इसको लेकर खुश हैं कि एक जो मेहनत उन्होंने की है उसका कहीं ना कहीं इनको फल मिल रहा है। एक तो इस खूबसूरत बाग की शक्ल में, और दूसरा ये जो तारीफ़ हो रही है इनकी सराहना हो रही है उसको लेके। आफाक शाह के साथ शब्बीर अहमद, न्यूज़ 18 श्रीनगर। न्यूज़ 18 लद्दाख की टीम ने वादी नुब्रा के छुरबुत इलाके का दौरा किया। छुरबुत के इलाके में गर्मियों के मौसम में खुबानी के दरख्त पर एक सफ़ेद खुबानी का फूल खिलता है। लोग हर साल सकाफती प्रोग्रामों और सरगर्मियों के साथ अपनी खुशी और जज्बात को जाहिर करने के लिए इस मौसम को खुबानी के फूलों के त्यौहार के तौर पर मनाते थे, लेकिन इस साल और आने वाले साल ये त्यौहार नहीं मनाया जाएगा क्योंकि खुबानी का मौसम रमज़ान के मुक़द्दस महीने से शुरू होता है। न्यूज़ 18 लद्दाख आपको लेके आए हैं नुब्रा के छोरबत इलाके में। तो जैसे कि यहाँ पे 6 महीने माइनस टेम्परेचर में वक्त गुजारने के बाद धीरे धीरे यहाँ पे गर्मी आना शुरू हो गया है और उसी के साथ साथ यहाँ पे लोग खेती बाड़ी भी करना यहाँ पे शुरू कर दिए हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं हल्का फुल्का यहाँ पे हरियाली भी होना शुरू हो गया है। और इसी के साथ साथ जो आप मेरे पीछे ये जो प्लांट देख रहे हो ये है एप्रिकॉट का प्लांट, और जो ये फूल है इस वक्त जो एप्रिकॉट का जो फूल यहाँ पे खिलना शुरू हो जाता है। जैसे कि आप देख सकते हैं 21 मार्च को हम लोग नारोज मनाते हैं। इसी तरह 21 अप्रैल को हम पुराने ज़माने में 21 अप्रैल को हम लोग चुलिमिंदो जिसको एप्रिकॉट ब्लॉसम फेस्टिवल मनाते हैं। 21 जुलाई को हम स्पंगंग फेस्टिवल मनाते हैं। 21 सितंबर को बगविट फेस्टिवल और 21 दिसंबर को जो है मेराफंग जिसको मेफांग भी कहा जाता है वो फेस्टिवल मनाते हैं। तो इस साल जो है रमज़ान आने की वजह से जो 21 अप्रैल को जो हम फेस्टिवल मनाते थे, चुलिमिंदो फेस्टिवल मनाते थे, वो नहीं मना पाए क्योंकि रमज़ान को हम उसकी वजह से हम नहीं मना पाए। और दूसरा ग्लोबल वार्मिंग की वजह से भी जो फूल खिलने का जो मौसम जो है वो पहले होते जा रहे हैं। इस वक्त आप देख रहे हैं 20 मार्च से जो है फूल खिलना शुरू हुआ है एप्रिकॉट पे, तो हर साल जो है 5-10 दिन जो है पहले ही फूल खिल रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे गर्मी ज़्यादा हो रहा है एज़ कम्पेयर टू लेह और बाकी एरिया के मुकाबले में ज़्यादा गर्मी भी है। और इस वजह से हम एक तो रमज़ान, दूसरा ये फेस्टिवल भी फूल भी पहले खिल रहे हैं, तो इस वजह से ये फेस्टिवल भी नहीं मना पाए। नहीं तो हमारे बल्तिस्तान में पूरा 21 का बहुत इंपॉर्टेंस है और हर 21 को हम कुछ न कुछ फेस्टिवल्स मनाने की कोशिश करते हैं। हर जगह में जो है ये एप्रिकॉट का फूल खिला हुआ है। तो अब इसी फूल के साथ साथ जैसे हमारे जो थे जो दरख्त हैं इनमें भी जो हरा भरा हो चुका है, तो आहिस्ते आहिस्ते सारे चीज़ों का फूल शुरू हो जाते हैं। तो अब ये एप्रिकॉट का फूल ख़त्म होने के बाद यहाँ पे जो सेब का फूल शुरू हो जाता है, सेब का फूल के बाद जो है हमारा शहतूत होता है उसके शुरू हो जाते हैं। तो सबसे पहले फल जो है हमें यहाँ शहतूत मिलते हैं, तो उसके बाद एप्रिकॉट शुरू हो जाता है। एप्रिकॉट का असल फल जो है यहाँ जुलाई 20 से पकना शुरू हो जाता है। तो उस दौरान हमारे यहाँ का जो खेतों में जो गेहूँ होता है, जौ होता है, और जौ और एप्रिकॉट जो है दोनों साथ पकते हैं। तो तकरीबन जो जुलाई 20 से शुरू हो जाता है। तो यहाँ हमारे इस इलाके
यही सीज़न जो है बहुत एक अच्छा खूबसूरत सीज़न होता है। हर जगह में जहाँ भी देखें सफ़ेद नज़र आते हैं पूरे खुबानी एप्रिकॉट का जो फूल होता है। हर साल इसी खुशी में यहाँ पे फेस्टिवल भी मनाए जाते हैं, जो कि एप्रिकॉट ब्लूज़म का फेस्टिवल भी मनाया जाता है। हर साल यहाँ पे फेस्टिवल मनाया गया है, बट इस साल यहाँ पे ये फेस्टिवल नहीं मनाया जा रहा है, क्योंकि जो इस सीज़न के साथ साथ यहाँ पे रमज़ान का महीना भी शुरू होने के कारण इस साल यहाँ पे फेस्टिवल को नहीं मनाया जा रहा है। इसी के साथ साथ बने रहिए छोरबत इलाका नुब्रा से हसीना बानो के साथ, न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख। एलजी इंतजामिया ने कहा कि मरकजी हुकूमत के फाल ताउन से जम्मू को एक पसंदीदा सयाहती मकाम बनाने के लिए बहुत से इक़दाम किए जा रहे हैं। इस सिलसिले में मसनूई झील, जम्बू ज़ू प्रोजेक्ट, तवी रिवर फ्रंट प्रोजेक्ट वगैरह जैसे कई मेगा प्रोजेक्ट्स पर काम तेजी से जारी है। सयाहत के शोबे से वाबस्ता लोग इन मंसूबों की तकमील के बाद जम्मू में सयाहत के शोबे में बड़े फरोग के बारे में अब पुरुम्मीद है। देखिए रुपी। यूटी जम्मू कश्मीर में मौजूदा मरकजी और एलजी हुकूमतों ने जम्मू को एक सयाहती मरकज बनाने के लिए बहुत से इक़दाम किए हैं, चूँकि जम्मू अब तक सयाहों को राग़िब करने में नाकाम रहा है। मौजूदा हुकूमत ने जम्मू शहर और जम्मू डिवीज़न के दीगर तमाम अजला में आने वाले वक्तों में ज़्यादा से ज़्यादा सयाहों को जम्मू की तरफ राग़िब करने के लिए बहुत से प्रोजेक्ट शुरू किए हैं। तवी की मसनवी झील की तामीर पर काम गुज़िश्ता 13 बरसों की ताख़ीर के बाद बिलाखिर शुरू हो गया है। दरियाए तवी में मसनवी झील और रिवर फ्रंट की खूबसूरती का काम इस साल 2080 करोड़ रुपए की लागत से मुकम्मल किया जाएगा। सयाहत के शोबे से वाबस्ता लोग इस पर बहुत खुश हैं। अब मेन प्रोजेक्ट था हमारा तवी का, जो काफ़ी देर से जो है वो पेंडिंग था, पाइपलाइन में ही है। जो सरकार आ रही है, हम जब बीजेपी यहाँ सरकार आई, जम्मू के 25 एमएलए आए, तो इन्होंने वादा किया था कि हम इसको बड़ी तेज़ी से, लेकिन वो कछुआ चाल जो है वो प्रोजेक्ट जो है वो चल रहा है। अब जो है तवी का जो वो प्रोजेक्ट जो है शुरू है, ये वेलकम स्टेप है। गवर्नर साहब इसमें हम काफ़ी जो है वो सिंसियर होके इस पे काम कर रहे हैं। हम पिछले दिनों गवर्नर साहब से भी मिले भी, तो गवर्नर साहब के साथ हमारी बैठ के राजभवन में बात हुई। उन्होंने काफ़ी किया कि वो काफ़ी कुछ कर रहे हैं जम्मू के लिए, इससे हम काफ़ी मुतमिन हैं। होटल, ढाबा और दुकानदारी से जुड़े लोगों का कहना है कि आने वाले वक्तों में दिल्ली से श्रीनगर तक डायरेक्ट ट्रेन सर्विस शुरू होगी। आने वाले वक्त में इनके कारोबार को मजीद फरोग मिलेगा, इसलिए जम्मू में जारी मंसूबों को मुकम्मल करना जरूरी है। तो जो गवर्नमेंट ने जो प्रोजेक्ट शुरू किए हैं, तो हम चाहते हैं गवर्नमेंट से, जो हमारी अपील है कि जल्दी से जल्दी ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हों। जैसे हमारा ये तवी लेक बन रही है, हमारी आर्टिफिशियल लेक है, और जम्बू जू बनने वाला जो है, तवी रिवर फ्रंट बन रहा है, मुबारक मंडी है। ये भी जितने भी प्रोजेक्ट हैं, इनके जितनी जल्दी ये कंप्लीट हो जाएंगे, इससे क्या होगा, हमारा टूरिज़्म बढ़ेगा। जैसे कि ऑलरेडी ट्रेनें चली हैं हमारे जम्मू से। टूरिस्ट के साथ व्यवस्था से जो लोग जुड़े हैं, उनकी आर्थिक दशा ठीक हो, क्योंकि आज के दिन आप देखेंगे 30 से 35 हज़ार कटरा यात्री जा रहे हैं और जम्मू में उनकी संख्या 5% भी नहीं है। उसका कारण क्या है? डायरेक्ट ट्रेनों से, बसों से, कोई जम्मू में नया है नहीं, तो इसलिए देखने की कोई उनको लालसा भी नहीं है। तो इसलिए सरकार तो वादे कर रही है, कोशिश भी कर रही है। वादी में गुज़िश्ता 3 दहाइयों की दहशतगर्दी के दौरान सयाहत के शोबे को बड़े बहरान का सामना करना पड़ा। जम्मू खित्ते को भी काफी नुकसान पहुंचा। अब उम्मीद है कि इन मंसूबों की तकमील के बाद सूरत-ए-हाल यकसर मुस्बित अंदाज में बदल जाएगी। न्यूज़ 18 के लिए जम्मू से समीर भट्ट की रिपोर्ट। ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। सांबा शहर के रेलवे स्टेशन पर ट्रेनें न रुकने की वजह से अब सांबा शहर के लोगों ने मुत्तहिद होकर एक बड़ी तहरीक की तैयारी शुरू कर दी है और इसी के तहत आज सांबा में सरपंचों और ताजरों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए अपने गुस्से का इजहार किया। उन्होंने कहा कि अगर सांबा में जल्द ट्रेनें शुरू न हुई तो एहतजाज किया जाएगा।
करके हमारा ये एक मेमोरेंडम जो डीसी सांबा के लिए बनाया था, ये भी उनको सबमिट करवाया था। हम दो बातें पूछना चाहते हैं कि आखिरकार बैक टू विलेज प्रोग्राम, ब्लॉक दिवस प्रोग्राम, आउटरीच सेंटर मिनिस्टर प्रोग्राम और एक जो गुड गवर्नेंस का बड़ा बड़ा वादा जो हमारे यूटी एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से किया जा रहा है, आखिरकार वो वादे कहां पे हैं? हम बैक टू विलेज में अपनी डिमांड रख रहे हैं, हमारे ट्रेन के स्टॉपेज शुरू करने के लिए, हमारे सेंटर मिनिस्टर के लिए हम डिमांड रख रहे हैं हमारे स्टॉपेज शुरू करने के लिए। गुड गवर्नेंस में सांबा को तीसरा स्थान डिस्ट्रिक्ट पूरी स्टेट में दिया जा रहा है और एक ऐसा स्थान दिया जा रहा है कि डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में हमारे ट्रेन के स्टॉपेज ही नहीं है। तो कहीं ना कहीं ये स्पार्शों का दौर जो यूटी एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से चलाया जा रहा है, इसको बंद किया जाए। जियो सिनेमा पर आईपीएल की लाइव स्ट्रीमिंग को शायकीन खूब पसंद कर रहे हैं। जियो सिनेमा पर इस बार नाजरीन की रिकॉर्ड तादाद ने मैच का लुत्फ उठाया। ओपनिंग वीकेंड पर टाटा आईपीएल 2023 को रिकॉर्ड 147 करोड़ व्यूज मिले हैं। अकेले ओपनिंग वीकेंड पर 5 करोड़ से ज्यादा लोगों ने ऐप को डाउनलोड किया। बिरवा के राजू ने एसके पुरा के लोगों ने रिसीविंग स्टेशन एसके पुरा में फीडर्स के गैर मसावी तकसीम को लेकर पीडीडी के खिलाफ एहतजाज किया। एहतजाजियों का कहना है कि रेडबुक फीडर में ओवरलोड होने की वजह से एसके पुरा फीडर पर सिर्फ एक गांव को बिजली फराहम की जा रही है, जबकि मलपुरा फीडर पर 5 गांव और रेडबुक फीडर पर 16 गांव को बिजली फराहम की जा रही है। एहतजाजियों ने मांग की कि इस रिसीविंग स्टेशन से मसावी तौर पर फीडर तकसीम किए जाए ताकि बिजली को बगैर कटौती फराहम की जाए। एहतजाजियों का मजीद कहना है कि माह रमजान के मुक़द्दस महीने में बिजली की अदम दस्तियाबी और घुप अंधेरे की वजह से काफ़ी मुश्किलात का सामना है। पहले हमें रिसीविंग स्टेशन एक दे दिया गया था, बस चंद कदमों की दूरी पे है सुनूर कलीपोरा में। ये सुनूर कलीपोरा और राजवन गांवों के बीच अगर आप देखेंगे कितना है फासला, कुछ भी नहीं है, डिस्टेंस कुछ भी नहीं है। ज़मीन अगर हम देखेंगे, ज़मीन के बॉर्डर्स एक दूसरे के साथ टच हो जाते हैं। यहाँ हम पहाड़ी के ऊपर अगर देखेंगे, वहाँ से हमारी बॉर्डर्स टच हो जाते हैं। सुनूर कलीपोरा के घर वालों की ज़मीन इधर है, हमारी ज़मीन इधर है, राजवन का मकान इधर है और सुनूर का मकान इधर है। इतनी सी छोटी सी डिस्टेंस है, लेकिन आप सरकार की ये लापरवाही देखिए, आप इनका लॉजिक देखिए फीडर डिस्ट्रीब्यूशन का। उस सुनूर कलीपोरा में 3 फीडर रखे गए, एक सुनूर कलीपोरा, दूसरा रेडबुक फीडर और तीसरा मलपुरा फीडर। तिमन कहीं वातान तत सदन, अड़न इंसाफ खश गसान, अड़न गसान वारिया हालात खराब। पत गो हेतुन नार कस हेतुन नाव अत क्या दलील गई, पत कोरुक फोन नारबल पे कोरुक रिडस, तिम शेंगमित। जिला इंतजामिया कुलगाम ने मंशियात मुखालिफ मुहिम के दौरान सख्त इक़दाम करने का फैसला किया ताकि इस बिदत का खात्मा को यकीनी बनाया जा सके। हाल ही में एडिशनल डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर शौकत राथर की सदारत में मीटिंग मुनक़्क़िद की गई, जिसमें मुतल्लिक़ा अफसरान ने शिरकत की। महकमा माल ने लोगों को मंशियात की काश्त से बाज आने पर जोर दिया, वरना उनके खिलाफ कार्रवाई करते हुए नोटिस जारी करने का इंतबा दिया गया। काश्त में हैं उनको टाइमली हमें ऐसे क्रॉप्स बताने हैं, कैश क्रॉप्स जो उनके लिए इकोनॉमिकली बेनिफिट हो और वो इस चीज से परहेज। इस सिलसिले में जो हमारा पहला अभी हम कोशिश कर रहे हैं वो ये है कि जो इलाके हमें इसमें काश्त करते हैं पॉपी की या कैनबिस को कल्टीवेट करते हैं, उनको हमने वहाँ से आइडेंटिफाई एक्साइज के डिपार्टमेंट के साथ मुहिम करके आइडेंटिफाई किया हुआ है। उनमें हमारी जो टीमें हैं वो जा रही हैं और हमने एक नोटिस भी निकाली है जिसके सिलसिले में आप बात कर रहे थे कि लोगों को 5 दिन की मोहलत दी गई है कि अगर आपके पास पॉपी की कल्टीवेशन है या कैनबिस की कल्टीवेशन की है आपने, उसको खुद ब खुद डिस्ट्रॉय करें, वरना जो हमारा एनडीपीएस एक्ट है वो बहुत सख्त है, इसमें उनको फिर एफआईआर लॉन्च होगा और फिर इसमें बेल भी नहीं होती है। कश्मीर में फिलहाल इतना ही, पर आप बने रहिए न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल के साथ। आदाब।